आज हम जैन धर्म के 50 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि 15 से 16 मिनट के अंदर होंगे। अगर आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप किसी भी वनडे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे पेट, एसएससी, रेलवे इत्यादि की, तो जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से इनको मिला सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपको इसी में से मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महावीर की पत्नी का क्या नाम था? तो आंसर होगा यशोदा। जैन धर्म किसको प्रधान मानता था? कर्म को। महावीर की माता का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेतांबर का अर्थ क्या है? तो जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उनका नाम था श्वेतांबर। प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर बिहार राज्य के किस शहर में स्थित है? पावापुरी में स्थित है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जैनियों का प्रसिद्ध मंदिर का नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व पुस्तक में है। महावीर के धार्मिक उपदेश का संकलन किस पुस्तक में है? पूर्व पुस्तक में है। महावीर के पिता का क्या नाम था? तो महावीर के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर के बड़े भाई का नाम क्या था? नंदीवर्धन। क्वेश्चन नंबर 13 है, महावीर का देहांत कहाँ हुआ था? तो महावीर का देहांत राजगृह नालंदा जिला में हुआ था। महावीर का देहांत राजगृह नालंदा जिला में हुआ था। महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऋजुपालिका। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक सम्राट भरत के पिता ऋषभ को माना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। चलिए आगे चलते हैं। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू में स्थित है दिलवाड़ा मंदिर। पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? तो पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। पीछे हमने बताया था आपको कि पार्श्वनाथ अश्वसेन के पुत्र थे। जैन साहित्यों को क्या कहा जाता है? तो जैन साहित्यों को कहा जाता है आगम। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्गों के बीच फैला था? व्यापारी वर्ग के बीच फैला था। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, चंदेल शासक, वंद राजा एवं राजा अमोघ वर्ष। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सल्लेखना से अपना प्राण त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ था।
जो कि ज्ञात्रिक क्षत्रियों के संघ के सरदार थे, और माता का नाम त्रिशला था, जो कि लिच्छवी राजा की बहन थी। चंद्रगुप्त मौर्य किससे प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया? तो चंद्रगुप्त ने भद्रबाहु से प्रेरणा लेकर जैन धर्म को अपनाया था। महावीर के माता का क्या नाम था? त्रिशला था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर तथा नग्न रहने वाले दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र, और जो दिगंबर थे वे नग्न रहते थे, दिगंबर। मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने, क्वेश्चन नंबर 27, मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने किसको जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो मोक्ष प्राप्ति के बाद महावीर ने सुधर्मन को जैन संघ का प्रमुख बनाया था। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। क्वेश्चन नंबर 28, जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार किससे प्रेरित हैं? तो जैन धर्म के आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से प्रेरित हैं। महावीर के दामाद का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के दामाद का नाम जमाली था, जो कि महावीर की पुत्री थी प्रियदर्शनी। इसका दूसरा नाम अरणेजा भी था, अरणेजा। और जमाली जो था, जमाली ने जैन धर्म में प्रथम विद्रोह कर बहुरतवाद, किसकी? बहुरतवाद नामक संप्रदाय स्थापित किया था जमाली ने। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार किसने किया था? तो दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार भद्रबाहु ने किया था। महावीर की पुत्री एवं पत्नी, इसमें सही कुछ गलत हो गया है। महावीर की पुत्री एवं पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर की पुत्री का नाम अरुणोज्जा प्रियदर्शनी तथा पत्नी का नाम यशोदा था। आगे बढ़ते हैं। महावीर के मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता था? तो महावीर के मुख्य शिष्य को गणधर कहा जाता था, जिनकी संख्या कितनी थी? 11 गणधर थे। चलिए आगे चलते हैं। दिगंबर का अर्थ क्या है? तो जो पूर्णतः नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा जाता था। दिगंबर क्या है? जैन, महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। पहला था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर जो पूर्णतः नग्न रहते थे। महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो महावीर ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी। और जिम्भिक ग्राम था, जिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये जिन कहलाए थे। देखिए, सारे क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम के हैं प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिएगा, इन्हीं सवालों में से मिलेंगे। हमने इसमें चारों ऑप्शन इसलिए नहीं दिए हैं कि 1 लाइनर आंसर हैं। अगर आपको आंसर पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो इसमें से देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगे। हमने इसमें चारों ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए कि अगर
किसी को आता होगा तो आंसर देगा, नहीं आता होगा तो सीधे देख लेगा। इसमें कोई थ्योरी नहीं थी, सिर्फ फैक्ट हैं, इसलिए हमने इसमें जो है चारों आंसर नहीं दिए, सिर्फ सीधे क्वेश्चन उसके बाद आंसर। इससे जल्दी भी हो जाएगा और आपका टाइम भी बच जाएगा। जैन मंदिर हाथी सिंह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। महावीर के बचपन का क्या नाम था? वर्धमान। महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में कब देहांत हुआ था? तो महावीर की 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया था। 72 वर्ष की अवस्था में। कहाँ पे हुआ था? पावापुरी में। महावीर को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? रिजुपालका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल शासकों ने। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है। ऋषभदेव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो ऋषभदेव ने कितनी वर्ष की आयु में संन्यास लिया था? तो 30 वर्ष की आयु में ऋषभदेव ने संन्यास लिया था। महावीर को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई? आंसर है 42। ऋषभदेव ने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास लिया था, महावीर को 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और महावीर को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष का क्या नाम था? उस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। अर्णोजा या प्रियदर्शनी किसकी पुत्री का नाम है? महावीर। देखिए इसमें सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बल्कि उस क्वेश्चन आने से पहले हम उसका आंसर बता भी देते हैं। और सारे क्वेश्चन देखिए पहले से रिपीट हो रहे हैं। और प्रीवियस ईयर आप चाहे उठा के देख लीजिए, वनडे से जितने भी एग्जाम होंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी वनडे एग्जाम हो, अगर जैन धर्म से क्वेश्चन आया है तो इसी में से आपको क्वेश्चन मिलेगा। हमने चारों ऑप्शन इसीलिए नहीं दिए कि उसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता था। अगर आपको चारों ऑप्शन चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, आगे से मैं चारों ऑप्शन देकर ही सॉल्व करवाऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। ये भी रिपीट हो गया है। महावीर के अनुयायी को किस रूप से जाना जाता है? निर्ग्रंथ। जैन धर्म का संस्थापक कौन था? ऋषभदेव थे। क्वेश्चन नंबर 49, जैन धर्म के उदय का कारण क्या था? तो ब्राह्मणों के बढ़ते जटिल कर्मकांडों प्रक्रिया के खिलाफ जैन धर्म उदय हुआ था। जैन धर्म किसको मानता था? पुनर्जन्म में विश्वास था जैन धर्म का। क्वेश्चन नंबर 51 है, महावीर की मृत्यु के बाद कौन जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक हुआ? तो महावीर की मृत्यु के बाद सुधर्मन को उन्होंने जैन धर्म का प्रमुख उपदेशक बनाया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल का नाम क्या है और किस राज्य में स्थित है? तो यह श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। जैन धर्म का उदय कब हुआ था? जैन धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन भी है और कई जगह अलग अलग भी मिलता है। तो महावीर का जन्म तो 599 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। लेकिन अगर ऑप्शन में 540 BC भी रहता है तो आप इसको लगा के आइएगा। ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं मिलेंगे, 599 ईसा पूर्व और 540 ईसा पूर्व, ये दोनों आपको नहीं मिलेंगे। अगर दोनों मिलते हैं तो आप 540 को ही टिक करिएगा। बहरहाल इसका आंसर, अगर इसके आंसर में अगर दोनों ऑप्शन रहेंगे तो उसका नंबर सबको समान मिलेगा। अगर रहते भी हैं दोनों एक साथ तो आप 540 ईसा पूर्व ही टिक करके आएंगे। अगर 540 ईसा पूर्व नहीं है, 599 ईसा पूर्व है, तो आप 599 ईसा पूर्व टिक कर दीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो ये बार बार रिपीट हो रहा है हर बार, तो इसके ऋषभदेव थे। पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं को किस रंग का वस्त्र पहनने को कहा था? सफ़ेद रंग का। महावीर के पहले अनुयायी कौन बने? जमाली कौन था? इनका दामाद था।
क्वेश्चन नंबर 59 है, महावीर के पिता कौन थे? इसके बारे में हमने पीछे बताया था कि महावीर के पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रक कुल के शासक थे। महाकुंभ मेला कितने वर्षों के बाद लगता है? तो 12 वर्षों के बाद। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको याद हो गया है तो ठीक है, अगर नहीं याद हो तो एक बार और देखिए, क्योंकि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इसमें से ज़रूर मिलेंगे अगर जैन धर्म से आए होंगे तो। अगर जैन धर्म का क्वेश्चन है तो इसमें से ज़रूर मिलेगा प्रीवियस ईयर वनडे एग्ज़ाम में। बाकी अगर कोई गलती हो गई हो किसी क्वेश्चन में इस वीडियो में तो उसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा, और लाइक करना ना भूलें, शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के वीडियो के लिए। चलिए ठीक है, बाद में मिलते हैं। थैंक यू।